पूर्ण हमारा, धर्म संग राष्ट्र को अर्पित जीवन पूर्ण हमारा, लगा रहे शुभ कार्य योजना में समय सारा, शुभ को सार्थक देख कुमुद आनंदित मधुमय हो, यह जीवन सरलमय हो, यह जीवन मंगलमय हो। नैतिकता से बोध क्रोध तन मन की एक ही लय हो, यह जीवन सरल अभय हो, यह जीवन मंगलमय हो, यह जीवन मंगलमय। कर लीजिए जितना भी आपको करना है। हम प्रारंभ करेंगे जिन शासन का यह महान ध्वज हमें प्राप्त हुआ है महान पुण्य से। हम आज ध्वज के नीचे हैं, धर्म ध्वज, और ये बड़े पुण्य से ही मिल सकता है बाकी किसी। और उस ध्वज को हिल न पाए ऐसा अगर हम प्रयास करेंगे तो विशेष पुण्य हमारा बन जाएगा। इस ध्वज के नीचे बैठने वाला ध्वज को हिलाए नहीं, गिराए नहीं, वो गिरने न दे। ये पुण्य से ही हम प्राप्त कर सकते। इसके लिए आप चाहे कुछ भी कीजिए, जहाँ हो वहां तक सीमा तक पहुंच जाइए, लेकिन इसको बचाए रखें। तो आपका यह समय सारा कहाँ लगा रहेगा? धर्म संघ राष्ट्र को अर्पित जीवन पूर्ण होना। समझ में आ गया? ये जीवन किसके लिए लगाना? या तो धर्म के लिए, या संघ के लिए, या राष्ट्र के लिए। मरना तो किसके लिए? जीना तो बस। मरना तो ये अपने को मंजूर है, पर मैं राष्ट्र की, धर्म की, संघ की, शासन की सेवा करते करते मरना भी पड़े तो मर, और कुछ भी करना पड़े, किसी भी सीमा तक जाना पड़े तो जाए, पर ये सब करके ही दम लेते हैं। तो धर्म संघ राष्ट्र को अर्पित जीवन पूर्ण हमारा, लगा रहे शुभ कार्य योजना में समय साथ। इसके धर्म ध्वज न झुक पाए, और धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, संघ के लिए सारा समय लगा, लेकिन पश्चाताप नहीं करेगी। मैं तो पूरा दिन परेशान हूँ। धर्म करते करते कोई परेशान होता है, और जो परेशान होता है और उसको सामाजिक में भी परेशानी हो जाती है, या सुनते सुनते ही घबराहट हो जाती है, या छोटे मोटे त्याग पचकान से ही घबरा जाता है, तो समझ लेना चाहिए वो धर्म के लिए नहीं जी रहा, बस वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए छोटा मोटा धर्म का क्या कर रहा, उपयोग ले रहा। स्वार्थ सिद्धि के लिए तो ले रहे आज। एक नवगान मंत्र बोलते हैं तो किसके लिए बोल रहे हैं? आप खाने के पीछे भी पहले भोजन करते समय नवगान मंत्र बोलते हो, नहीं बोलते? इतना तो करते हो क्या? इसके पीछे स्वार्थ तो नहीं है, स्वार्थ बुद्धि तो नहीं है कि हम नवगान मंत्र भोजन से पहले क्यों बोले? ये भी कभी आपके दिल में प्रश्न तो पैदा हुआ कि भोजन करने के पहले हम नवगान मंत्र क्यों गिने? क्यों गिनना चाहिए? जल्दी बच जाए ना। इसका मतलब तो ये है कि भोजन को बचाने के लिए आप इतना खाते हो तो नवगान मंत्र बचा देगा। ये भी तो आपकी स्वार्थ बुद्धि है। और अगर ये मेरे अमृत हो जाए तो जहर खाते क्यों? तो इसको अमृत
ऐसा जहर आपने समझ लिया भोजन को कि वो तो चला हुआ इसी खैर मन ध्यान है। सब यही बोलते हैं कि भोजन शरीर को चलाने के लिए तो मात्र ध्यान रखना, जो भी बोलने वाला है उसको पहले समझना होगा कि शरीर चलाने के लिए अगर भोजन करते हो तो रोटी सब्जी के अलावा और कुछ नहीं खाऊंगा, चलेगा? नहीं चलेगा। पुराने जमाने में हमारे पूर्वज रोटी में चटनी खाता, लुक्की सुक्की रोटी के खाता और अनाज निक जाता और दूसरों की सेवा में लगा। अब आप कहो कि मैं तो ये खाते भी हम जीवन को चला, शरीर को चलाने के लिए, तो शरीर तो चलेगा ही और चलते चलते रुक जाएगा तो 2 रोटी और दे देना। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा आप बोलते हो, सोचते हो, कहते हो, वे सब बातें नहीं रही है। खाली ये सुनने की, समझने की रही है, करने का कुछ भी आप नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सावन भादवे समस्या तक भी आप सोगन ले लो कि बस मेरे को बाजार की या दूसरे के हाथों की बनी हुई चीज नहीं खाना है, तो भी देखो कितना आपके जीवन में कितना आनंद आता है। अपने स्वयं के हाथ से बनाओ खाओ, नहीं तो अपनी पत्नी रो सारो ले लो भाई, तो तू आ गई तो अगर थोड़ा बना दे। और पत्नी ने अपन भुजिया नहीं लेना है कि वो आपने रोटी बना दे। पत्नी को अपना नौकरानी बना के नहीं रहा है कि वो आपके कपड़े धो दे रहे, आपका काम कर दे रहे। पत्नी तो क्या है? हमारी भागीदारी है कि नहीं? और आज पत्नी तो सब कुछ है, हमारी घर की शोभा है। इसलिए पत्नी को यह मत सोचिए कि पत्नी मेरे को रोटी बना के दे देगी, मेरे कपड़े धो देगी, मेरा काम कर देगी। ये सब वो करने वाली नहीं है। आप तो लाए हैं तो उसका आप अरे ठीक है, ने लाया तो अपनी करना पड़े ना। अगर आपको महत्वपूर्ण समझ के वो करे तो उनको करने दीजिए, उनका महान पुण्य है कि आपके साथ वो जुड़ रही है। लेकिन आप उनके कराने, उनको सब कुछ कराने की उससे अपेक्षा न करें। हाँ, ऐसा नहीं है। क्यों? वो आपका इतना सहयोग देती है, आप उसको इतना सा थोड़ा आप भी दे दो ना, क्या हुआ? आज हर काम में वो आपको सहयोग देती है, इस काम में आप भी दे दो। और कहते हैं कि बाजार का नहीं खाना, होटल का नहीं खाना, तो हमारे साथ ये औरतें सेवे की 6 दिन हो गया, हम क्या है सप्ताह में एक बार तो हमको भी बाहर ले जाओ, घुमाओ फिराओ। रोज हम ही भटाने बन करके हम ही रसोई में तपते रहे, खपते रहे, कभी तो ले जाओ। लेकिन मैं तो नहीं हूँ, मैं तेरे साथ नहीं हूँ, तो बोलो ये हमारा घर कितना सुंदर बन सकता। अगर ये विवश करती है तो अगर आप उनको ले जाते हो तो फिर इनको ही समझना पड़ेगा कि आप जाओगे, जाना है तो मेरे को तो बेसी है। तो ये सब बातें दोनों के पक्ष की हैं, आप दोनों ही समझ जाएंगे तो बहुत सारे समाज और परिवार और सब समझ जाएंगे। तो बात हमारी धर्म संघ राष्ट्र को अर्पित जीवन पूर्ण हमारा, लगा रहे शुभकारी योजना में समय हमारा। ये सारा समय किसमें लगा रहे हैं? तो आप देख लो लग रहा है कि नहीं लग रहा? कितना समय आप धर्म को दे रहे हैं, कितना समय आप संघ को दे रहे हैं, कितना समय और राष्ट्र के लिए कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप तो राष्ट्र के भी चोर, धर्म के भी चोर है कि नहीं? यानी राष्ट्र का भी आप इस राष्ट्र में, इस राज्य में जो भी पनप रहा है उसको छोड़ करके आप अन्य राज्य से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते, राष्ट्रीय चोर है कि आप धर्म चोर भी, आप समाज की यानी शरीर स्वस्थ होते हुए, शरीर बिल्कुल मस्त होते हुए भी हम सेवा नहीं करते हैं तो हम इस तन के भी चोर, संघ के भी चोर। कितने चोर हैं पता नहीं लगता। हर क्षण हम चोरी में चल रहे हैं, हर क्षण हम अन्याय नीति में चल रहे हैं। तो ये जो पंक्तियां गुरुदेव महामंत्री सौभाग्य मुनि महाशय ने बनाई वो सार्थक कैसे होगी? किनके लिए होगी? कौन इनको अपनाएगा? कौन इनके साथ जिएगा? इसलिए करना तो कुछ होगा। आज का विषय क्या रखा है इन बातों में? पुण्य करे आज तो मिले मोक्ष का राज्य।
साज मिले, राज मिले, ताज मिले, ये सब किससे मिले? पुण्य से। अब पुण्य में तो बहुत बड़े बड़े पुण्य हैं, बहुत बड़े बड़े लोग भी करते हैं और छोटे लोग भी बहुत बड़े कर लेते हैं, और बड़े लोग भी बहुत बड़े बड़े पाप चाहते कुछ और हैं, करते कुछ और। पुण्य हमारे जैन धर्म में कितने पुण्य बताए? नो है ना? हाँ ठीक है, आपको इतना तो याद है। 9 पुण्य है, उनमें से सबसे अच्छा पुण्य कौन सा? ये तो दे दिया। चलो आपके पास में जो है, जो देने का भाव रखो, दूसरे के पास में है देने की इच्छा। हाँ, सबसे अच्छा पुण्य कौन सा है? बस आपको अच्छा लगा तो ठीक है, हम भी इसी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सी लगना चाहिए आपको अच्छा है कि ये हाँ ठीक है। सबसे अंतिम नमस्कार पुण्य ये क्या कहता है? ज्ञानी गुणों को क्या करो? ये पुण्य सब पुण्य का राजा है, और सारे पुण्य को यही पुण्य फलाता है। इसी पुण्य से सारे पुण्य फलते हैं। कुछ भी पैसा नहीं लगता है, कोई भी श्रम भी नहीं करना पड़ता है, पर बहुत कुछ इसके साथ करना पड़ता है। नमस्कार, और नमस्कार किसको करना है? ज्ञानी और गुणी। ज्ञानी और गुणियों को नमस्कार करना है, वो चाहे छोटा है चाहे, लेकिन आप अपने आप को बड़े मान लेते हो तो नमस्कार कैसे करो? हर जगह बड़े मान लेते हो। मैं तो पैसे में भी सबसे बड़ा हूँ, सेवा में भी बड़ा हूँ, तन से भी बड़ा हूँ, बल से भी बड़ा हूँ, ज्ञान में भी बड़ा हूँ, तपस्या में भी। जो अपने आप को महत्वपूर्ण मान लेता है, अपने आप को महत्वाकांक्षी मान लेता है, वो कभी नमस्कार वो नहीं कर सकता। लेकिन नमस्कार भी करना है तो सबसे पहला नमस्कार किसको करना है? अरिहंत ने करना। वो कहीं कर अरिहंत पढ़ा नहीं आपने? पहला प्रणाम, और प्रणाम का परिणाम, प्रणाम का परिणाम क्या है? अरे प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद। तो प्रणाम करो तो आशीर्वाद मिलेगा। तो पहला प्रणाम किसको करना है? करोगे? करते हो? ठीक है, वाह, ये ले लेते हो। पहला प्रणाम मत। यानी कहने का अर्थ यह है कि संसार में हम सबसे बड़े तीर्थ माता पिता और गुरु। सबसे पहला प्रणाम माँ, और माँ को पहला प्रणाम क्यों करना? माँ को पहला प्रणाम चल दिया, इसे बस यही काम किया और तो कुछ नहीं किया ना, तो इतना सा तो किया है ना। उन्होंने आपको जिंदा जी गर्भगृह से बाहर निकाला, लेकिन ऐसी क्रूर माताएं होती है जो बच्चे को जन्म तक नहीं लेने देती है, इस दुनिया में दुनिया का मुंह नहीं दिखाती है, घर में उसको क्या कर देती है। तो ऐसी क्रूर और ऐसी निशंस माताओं से मुझे कहना है कि ऐसा अपने बच्चे के लिए तू करेगी तो फिर दुनिया के लिए क्या कर सकती? चाहे कुछ भी हो। माँ ने बहुत बड़ा उपकार किया है कि आपको अपने गर्भ में रख करके सुरक्षित रखा है, और सुरक्षित बाहर आने का क्या दिया ना। और किसको? प्रणाम की देवता को करना है। और हमारे शास्त्रों में कितने देवता है वो तो बहुत ऊंची बात है, लेकिन इस जगत में देवता कितने? 4। मातृदेवो भव, एक में लिखा है मातृदेवो भव। सबसे पहला देवता तो कौन है? और जो देवता कौन होते हैं? देवता है वो देव, दिखाता है वो गुरु, और सिखाता है वो धर्म। इच्छा रहित देव, मूर्छा रहित गुरु, हिंसा रहित धर्म। अगर ये 3 बातें सीख गए ना तो बहुत कुछ सीख गए। लिख लेना। अरे मैंने एक दिन कहा था, देने में माँ क्या देती है? सबसे पहले माँ क्या देती है? जन्म। तो वो देवता हो गया ना। तो आपको उसको पहला प्रणाम करके मातृ चरण वंदना, पहला प्रणाम करके माँ से कहो, माँ मैं आज तेरी क्या सेवा करूं?
कृष्ण महाराज के कितनी माताएं थी? अरे कृष्ण महाराज के 70,000 माताएं थी और हर रोज 400 माताओं को वो क्या करते? प्रणाम करते। उसके बाद में अपना नया काम शुरू करते। अब 400 माता ने प्रणाम करवा में कितनी देर? आपने एक माँ जिन्हें भी आपने कभी भी प्रणाम करने की कोशिश की? रोज वो 400 माताओं को प्रणाम किए बिना कभी भी अपना काम शुरू नहीं करते। ऐसे बड़े महान 3 खंड के राजा होते हुए भी माँ का कितना मान रखते थे और अपन क्या? तो इस तरह से सबसे पहली देवी है तो सबसे पहली गुरु है तो सबसे पहले जगत की सृजन करता है तो अपनी माँ है। उस माँ को पहला प्रणाम करो और पूछो, हे माँ मैं तेरी क्या? हाँ, बस इतना पूछ लिया तो बहुत किया और सब कुछ नहीं किया और इतना कर लिया, सब कुछ कर लिया, हो गया नहीं? दूसरा प्रणाम देता है वो देव। और देव कितने के हैं? मैंने 4। अब थोड़ा मैं बताऊं, थोड़ा आप बताओ। जैन धर्म में भी 4 प्रकार है, भगवान पति, वान मंत्र, ज्योतिषी, वैमानिक, 4। और जगत के अंदर वेदों में भी 4 प्रकार के देव। पहला देवता मातृ देवो भव। माता क्या है? देव, क्योंकि दिया है उसने, लिया नहीं, कभी भी आस नहीं रखी कि मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे, मेरे लिए कुछ, मुझे कुछ दे, कुछ। तो इस तरह से माता ने दिया। दूसरा देव कौन है? पितृदेवो भव। पिता भी देव है। पिता ने क्या दिया? कुछ तो दिया होगा, आपको याद तो होगा कि भूल गए? अरे पिता ने नाम दिया जो आज तक चल रहा है। मरने के बाद में भी क्या रहेगा? अरे बोलो ना। पिता ने नाम दिया, दुलार दिया, पिता ने संस्कार दिए, दुलार दिए, प्यार दिया, न मालूम क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया ही दिया है। लेकिन उसको आप प्रणाम करके कहो, पितृदेव आपके श्री चरणों में नतमस्तक हो, मुझे मार्गदर्शन करिए कि मेरे को क्या करना होगा। देखो, दूसरा प्रणाम पितृदेवो भव। तीसरा आचार्य गुरुदेवो भव। तीसरा प्रणाम गुरु को कर लीजिए। गुरु क्या देता है? कि माता जन्म देती है, पिता नाम देता है, क्या देता है? संस्कार देता है। और गुरु क्या देता है? अरे तार देता है, तारता है ना। तो तीसरा प्रणाम सीधा आकर के गुरु को करो और गुरुदेव मेरे जीवन की नैया को पार करने वाले हैं। आज तक मैंने आपके उस धर्म के महत्व को नहीं समझा है, जैन धर्म को, समाज को, संघ के महत्व को नहीं समझा है। कुछ तो मुझे समझाइए, कुछ तो ऐसा कहिए जैसे मैं जिन शासन के एक छोटे से स्थान को प्राप्त कर सकूं। जिन शासन में लाने वाले कौन है? जैसे गुरुदेवो भव। गुरु भी एक देव था। अच्छा, 3 तो बता दे, चौथा बताओ। चौथा देव तो आपके लिए, हमारे लिए मैं तो नहीं बता सकता। अतिथि देवो भव ऐसा आता है। अतिथि भी क्या है? लेकिन आज का तो सबरा घर बंद, अतिथि का नाम निशान। कोई मतलब वाली ये बात करूं तो मैंने बहुत गलत लगा। आज तो महाराज साहब के साथ महाराज साहब ने भी वारिया बन गई। आज जो रोज भोजन लेकर के, मैंने कल भी बात जिक्र किया था, एक साथ भोजन ले, किसी को कष्ट न दे। हमारा जैन धर्म तो कष्ट नहीं, फिर तू मैंने पानी लाई पिला दी। आप रसोड़े में जाए, डुबूशा खोले, साग सब्जी, रोटी, दही, छाछ, जो भी आपको चाहिए एक बार ले लो और बैठ जाओ। नौका मंत्री नहीं तो आप तो बार बार गरम गरम रोटी हो रही है, तो हर रोटी की आप नौका मंत्री लो। पहले जितना आपको भोजन चाहिए, क्यों आपने परिष्कारी करवा रही? आपने मेहनत कराओ भाई, एक झगड़ों को मिटाओ। कि जैन धर्म में एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि आप जितना जो चाहिए वो लेकर के किसी को बैठना, पाटे पर भोजन रखना और उनको भोग देना कि
बस तेरे बिना मेरे, बोलो ना कहीं, अरे तारे बिना मारे नहीं चले, मारे बिना तारे चले, चलेंगे चले हमने। इसलिए अन्न का अपमान नहीं करना है, उसको क्या है, उसको भी क्या है, प्रसाद भगवान का समझ करके कि बस मुझे अब लेना ही पड़ेगा। नौकार मंत्र जिनके सुना करके कि उसको क्या करो, हाँ खाना नहीं, इंतजार करो, कोई आए तो पहले यहाँ से दो के रसोड़े से, तो साधु भी आ जाए, 3 रोटी लाए, आधी रोटी 1 रोटी मन हुए तो दे दो साधु को, या कोई भी आवे उनको दे दो, थोड़ी खा लो, थोड़े को जगह है, ज्यादा को जगह नहीं है, फिर तो वो परेशान करे, पेट में कहीं वो जान परेशान। जीभ कहे खा, पेट के ना, फिर भी अगर खा सीधा हॉस्पिटल जाओ, ऐसा ही पेट बेचारा कहता खाली रोटी दे दे भाई, मेरे को उतना नहीं चाहिए, लेकिन अपन तो इतना खाते हैं कि पेट खराब हो जाए, खराब हो जाए तो फिर कहाँ जाना पड़ता है, तो बस वो तो है ही है, ये सिद्धांत तो पता है। इसलिए खाने में बहुत विवेक रखना होगा, संयम रखना होगा, यानी आहार की मात्रा मोक्ष की यात्रा, चलेगी तो ठीक है, वरना कष्ट तो है। तो इस तरह से आपको देखना है। मैं क्या बात करने जा रही थी, हाँ भोजन, हाँ भोजन, इंतजार करो कि मानसा पदार्थ जाए तो क्या करो, हाँ इतना थोड़ा ही दे रहा हो तो भाव, अगर नहीं आए मानसा और आपने थोड़ी देर उनकी क्या की इंतजार की, नहीं आए तो कितने कर्मों यानी कितने भोगों के कर्मों और पुनवानी बन गई, नहीं दिया तब भी पुनवान हो, और कोई रेता लगा भी उतनी पुनवानी नहीं। मीठा भोजन तो वही, मीठा भोजन तो वही है जो आप इंतजार करें और साधु आ जाए और आप उसमें से आधी रोटी दे रहा, लेकिन आधी मैंने दे रहा थी तो आधी भूखे को रहे, एक रोटी ले रहा, ऐसा नहीं है। जैन धर्म ऐसा नहीं कहता, जैन धर्म में बहुत बड़े बड़े नियम है, अच्छे अच्छे नियम है, सब हम तो भूल करके बैठे हैं, अब वापिस आ जाओ अपने धर्म के साथ, खुद तो हाँ कुछ तो समय आगे बढ़ो, ऐसा ही करना है। न कोई नहीं आए तो भाई हाँ क्या है, किसको देना, कोई गरीब आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई नहीं आए तो गाय के पहले आधी रोटी निकालो गाय के लिए, हर घर में नहीं कह रही हूँ, थाली में आधी रोटी निकालो, आधी रोटी का पुण्य भी पूरी रोटी का पुण्य मिलेगा। अरे पुण्य करने के तो बहुत रास्ते हैं, लेकिन हम करते कुछ भी नहीं। एक गांव दूसरा गांव जाओ, या एक इतने से 1 किलोमीटर आप चल आओ ना, उसमें भी पुण्य के कितने ही साधन होंगे, यानी पुण्य करने के कितने अवसर मिलते, लेकिन हम देखते ही नहीं है, बस आंख बिचौली कर लेते हैं, देखते हुए कि अंधे बन करके चले आते हैं। अरे मेरी किसको कितनी कहाँ जरूरत है, अगर किसी को जरूरत है तो कुछ पहले मुझे वहां पहुंचना है, स्थानक में आना जरूरी नहीं है। अरे मारे जानो समय कर लो, वो नहीं, रास्ते में कोई अगर इतना कष्ट में है तो पहले उनकी सेवा में लोग जब ज्यादा ये पुण्य लगेगा। कोई तो गिर गया है जिसको आपकी बहुत जरूरत है, लेकिन उसको कौन संभाले, और आज अगर मैं संभालूंगा, इसको हॉस्पिटल ले जाऊंगा, पर इसके लिए कुछ क्या देना पड़ेगा, हाँ वहां जाकर के कुछ, अरे बात की बातें छोड़ो, लेकिन एक बात तो अपना धर्म निभाओ, हर प्राणी के साथ में अपना धर्म निभाओ। तो कोई गिर गया है, दुर्घटना हो गई है, या ऐसा कुछ हुआ है, पहले भले कुत्ता भी हो, भले बिल्ली हो, कोई भी जीव जंतु हो, पहले मुझे उसकी जरूरत है, उसको मेरी जरूरत है, मैं पहले उसको बचाऊं। बचाने में धर्म है कि बचने में है? आजकल तो हम बच लेते हैं कि मैं अगर इनको ऐसा करूंगा तो और मुझे बयान देने पड़ेंगे, वहां जाना पड़ेगा, बार बार ये मुझे आना जाना परेशान हो जाऊंगा। ये बातें तो बहुत दूर की है, लेकिन अगर आप किसी की दुर्घटना हो गई ना, आपने अपने आंखों से देखी है, तो उसकी सेवा में इतने लग जाओ, बड़े दुश्मन भी हो कि दुश्मन है तो नहीं करना। अगर उसको भी आपने संभाल लिया,
जीवित रह गया तो वो आपका जीवन भर क्या है, जन्म जन्म आपके साथ रहेगा और आपको बचाएगा। अगर वो मर भी गया तो वापिस आपका मित्र बन के आएगा। तो इसे क्या करनी चाहिए, पहले अपना धर्म देखो कि मेरा इसके साथ क्या धर्म है। व्यवहार में अगर धर्म आएगा तो आत्मा में उसकी उत्पत्ति हो जाएगी। तो बातें तो बहुत है, लेकिन आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। समय भी हुआ है, लेकिन मैं चल रही थी कि प्रणाम की जो बात हो रही, माता पिता और होता क्या है, अतिथि की सेवा। आजकल अतिथि की सेवा नहीं हो रही, आ भी नहीं है दरवाजा पर। पहले तो क्या है, घर ऐसे होते थे, नीचे होटलें भी होते थे, सब आने वाले विश्राम भी लेते थे और पानी पीने का एक मटका रख देते थे। पानी पीने का पानी छान भी ना रखता। हमारे उधर गाँव में मैंने जितना मैं जान रही हूँ देखा है, होटले होते थे, वहाँ पर 10-15 लोग आते जाते क्या है, हाँ, तो एक માટला रख देते थे पानी का भर करके छान करके, और ठंडा रखते थे। ऐसे नहीं कि वहाँ गरम गरम कैसे ही पानी पिलाओ तो पुण्य देवे कि पाप, पुण्य देवे पक्को, तो गलत नहीं ले जाए, ध्यान बोलते। पानी अगर आपने छान करके शुद्ध पानी पिलाया है तो पुण्य, और बिना छाना बिस्लरी निकोगार्ड और ये आजकल क्या आरोन, ये बोतला, ये पानी अगर किसी को पिलाया तो पाप, कभी नहीं करेगा वो आपको माफ, ऐसा लगेगा पाप। तो बोलो पानी पिलाओ पुण्य है पाप, वो मैंने थोड़ी खबर है आप नहीं कर रहा। पहली बात तो पिलाओ अपनी पिलाओ, वही देखो आजकल प्यास लगे तो निकाली फ्रिज में बोतल तू। ऐसे नहीं कि मेरे साथ में इतने लोग बैठे हैं तो पहले उनको पूछ तो लो कि आप पानी पियो सा, पानी पियो सा, नहीं पानी जल पियो सा। अपनी संस्कृति भी धर्म में भी बोले अचित पानी, दोवन पानी, ये गर्म पानी है, ये लियो सा पियो सा गर्म। लेकिन हम तो आजकल कहना ही भूल गए, जितनी मर्जी आए वो किए नहीं किए तो अब उनका अपने को माँ बाप ने नहीं संभाला ना। आजकल माँ बाप को संभालने का भी हमारा कोई धर्म नहीं रहा कि उनको भी पानी के लिए तो जब भी पिए तो आज नियम लेके जाओ, जब भी पिए तब माता पिता को पहले पिलाए, मम्मी लो माता की पानी पी लो ये पी लो ये खा लो, उसके बाद में खाओ। अरे माँ ने तो पूछो, बाकी और किसी को नहीं, किसी के नहीं बनोगे तो चलेगा, तुम्हारी माँ बाप और तुम्हारा गुरु ये तो खास है ना। और पता है अतिथि की तो बहुत ऊंची बातें हैं, अतिथि की बातें ऊंची है। आजकल तो साधु संतों के साथ में कोई सेवक होता है, उसके लिए भी होटल में बुकिंग करा देते हैं कि कितना लोग है चलो आप घर को आंगन कुआ शादियां गए तो कटे गए रिसोर्ट, एक बेटी ने एक भी रिसोर्ट में लेकिन सुना है घर को आंगन कुआ, और घर में कोई अतिथि नहीं आया तो ही कुमारो। पहला तो अतिथि रिवाज थे, कोई साधु संत आता ना गाँव में तो तुरंत ही कोई नहीं मारे रात कुमारी आज हमारे घर पर लोग आए। आजकल तो घर में कोई आई गया ना कचरो आई गयो पग मेला आई गया तो अनारा छीना तो कई तरह कितना पुण्य करते हो आप, कितना मेहमानों का आप मेहमानदारी करते हो। कुछ नहीं रहा, कोई भारतीय संस्कृति रही नहीं, कोई धर्म जैन धर्म संस्कृति रही नहीं, कोई संस्कार जीवित नहीं, कोई परंपरा जीवित नहीं, कुछ भी नहीं है। कैसे पुण्य होगा? आज आप पल रहे हैं ना, पुण्य के पोसे में पल रहे हो। कल अगर पुण्य खत्म हो गया तो नीचे से उठाने वाला कोई नहीं। क्या सही है कि झूठ? इसलिए चार देवता है, इनके लिए ध्यान देना है। सबसे पहले मातृदेव को बोलो, माता देवता है कि नहीं? भगवान महावीर को नाम सुनियो? हाँ खाली सुनियो जयकार। भगवान महावीर ने एक दिन गर्भ में प्रतिज्ञा की, ध्यान है ना आपको, कि मैं क्या नहीं करूंगा,
नुकसान छोड़ ले, गलत बातें मत करो भाई। जीवित रहेंगे तब तक नहीं, मैंने तो नहीं बोला हो रे, जानो नहीं है भाई, हलन चलन नहीं करूंगा, क्यों करूँ कहीं जब तक प्रतिज्ञा की जो कह रही हूँ, अब क्यों की वो भी नहीं कह रही हूँ, वो तो बहुत ऊंची बात है। उन्होंने गर्भ में प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मेरी माँ और मेरे पिता, खून तो पिता का है ना, और माँ का ये, तो इस तरह से जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं क्या नहीं लूंगा। हाँ, दीक्षा लेना खराब है, अच्छा नहीं, बोलो ना, दीक्षा लेना अच्छा नहीं है क्या? तो फिर ऐसी प्रतिज्ञा भगवान ने क्यों की? अगर वो बात आज, वो परंपरा आज भी चलती रहती तो कोई भी माता पिता अपनी संतान को दीक्षित नहीं देता। तो गलत है क्या? लेकिन माता पिता के प्रति, अपने बच्चों का, संतान का क्या, माता पिता का संतान के प्रति कितना स्नेह है, और माता पिता के प्रति संतान का कितना समर्पण भाव होता है, कितना सेवा का भाव होता है, ये देखना है। प्रभु ने तो ऐसा नियम कर लिया, आप ही नियम करियो। प्रभु निकलिया नहीं निकलिया, आप गर्भ में निकलिया तो बाहर निकलते ही, या तो पहले ही आपको नियम लेना था और भूल हो गई तो माता की गोदी में ले लेते, और गोदी में नहीं लिया तो घर में ही ले लेते, और घर से अगर संतान बाहर निकल गई तो अब आपके हाथ में आने वाली है। आपके निधो गर्भ में तो नहीं, प्रतिज्ञा नहीं करी ना, क्या करनी चाहिए कि जब तक माता पिता, हाँ भगवान की तो जो नहीं कर, जो दूसरों को बोलो, अरे बोलो ना, थोड़ा तो बोलो, मैं एक ही नहीं बोलूँ, अभी बोलो चाहिए। अब आपको समय ऐसा, आपको प्रतिज्ञा लेना है कि माता पिता जीवित रहेंगे तब तक दीक्षा ले लूंगा, नहीं भगवान की तो नहीं करना होगा, कहीं तो करना ना। हाँ क्या है, माता पिता जीवित रहे तब तक करना, उल्टी उल्टी बातें मत करो, सीधा करो, मैं गलत बोल रही हूँ, आप सही बोलो। माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं क्या नहीं करूंगा, मैं नहीं बनूंगा, ये ले लो, नहीं ये नहीं लेना, चलो मैं बता देती हूँ। माता पिता ने मारना नहीं हो, माता पिता जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तो माता पिता के सामने खड़ा रहूंगा, कभी पीठ नहीं दूंगा। जब तक मैं, ये जरूरी थोड़ी माँ बाप आपके सामने मर, आप तो अपनी बात कहो, अपने लिए कहो कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक माता पिता को पीठ नहीं दिखाऊंगा, मेरी तरफ से माता पिता के आंख में आंसू नहीं आएगा। अगर माता पिता के किसी और से आंसू आएंगे तो माँ ऐसा क्यों, मैं हूं ना, मेरे सामने तुझे सजन नहीं दे सकता हूँ और आंखों में इतनी पीड़ा नहीं दे सकता हूँ, क्या मेरे से कोई कष्ट है माँ तो मुझे कहिए, आज के बाद जो तू चाहेगी वैसा हो। और हो सकता है बस व्याख्यान तो नहीं सुना, धन्यवाणी तो खूब होगी, वाणी तो धन्य, लेकिन जिस दिन अपन धन्य होंगे, मैं तो मेरी कौन धन्य होता है। धन्य वाणी तो धन्य है, लेकिन धन्य कौन होता है वो समझना है। अब धन्य होने का तो बहुत रास्ता मिल जाता है, बहुत रास्ते ऐसे निकल जाते हैं जहां हम कुछ भी करके धन्य हो सकते हैं, लेकिन उन रास्तों पर चले करे कौन, किसको इतना समय है, किसको इतना वक्त है जो ऐसे पुण्य के काम करने का वो एक बहुत बड़ा अपना क्या सहारा लेते हैं। कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप देखिए चौथा जो अतिथि देवो, पुराने जमाने में हमारे दरवाजे पर क्या लिखा होता था, रिद्धि सिद्धि लाभ शुभ लाभ लिखते हैं ना, आपके ऑफिस में क्या नाम है, दुकान पे लिखेंगे यानी साली भद्र की रिद्धि, गौतम की लब्धि लिखोगे, अपनी परंपरा नहीं रही। और दरवाजे पे लिखे रहते थे लाभ शुभ रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि दाता आया, और एक और लिखता अतिथि देवो लिखते थे। आजकल क्या मिलता है देखो,
और हम कितने नीची जिंदगी जी रहे हैं, कितना निम्न स्तर का जीवन जी रहे हैं और लिख रहे हैं कुत्ते से। अगर कुत्ता पल गया, पुराने जमाने में तो हर घर में एक गाय पलती थी। गाय घर का वैभव है, गाय घर का सुकून है, गाय घर का सब कुछ है। सुबह उठन गाय रो मुंडो तो नजर आ जाएगा तो नजर न कई बात समझो मारी के अटे अटे अने रेवानी जगह को निकाय नहीं खाने तो रेवानी अपनी जगह चाहे गाय इतनी 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 कंजूसी नहीं है। अब घर घर गौशाला खुल रहे हैं, गाँव गाँव पहले घर घर गौशाला। और हमारे श्रावक लोग कितनी गायों को पालते थे और एक भी गाय पत्थर खाने में नहीं जाती। हमारे आनंद नाम का श्रावक, कामदेव श्रावक, अरे एक एक घर में 4-4 गोकुल और एक एक गोकुल में 10-10 हजार गाय जो दिन में ही उसको खिलाते थे। घास पानी स्वयं सुधा करके साफ करके एक एक टांग को दे करके घास डालते थे, छान करके क्या खिलाते, पानी पिलाते थे, सुबह शाम प्रतिक्रमण सुनाते थे, प्रार्थना सुनाते थे। हाय रे अपन तो अपने बच्चों को भी नहीं कर सकते। ये श्रावक जो संसार में रहकर के भी कितनी गौवा का क्या करते थे, न्याय नीति से और धर्म नीति से पालन करते थे। कितने श्रावक, आप श्रावक नहीं? एक ही गाय किसी के घर में है, आज सारी गाय कहाँ जा रही है? गौशाला। गौशाला के लिए हाँ दीदी, हाँ एक ही गाय मिला है गौशाला में और पूरा जीवन भर उसका चले उतना दे के आना। जने घर में बच्चों नहीं है, जने गोद में नहीं है, गाय नहीं रखे तो गोद में बच्चों भी आ जाते। कितना पुण्य है गाय के साथ अगर पल जाओ तो। और जो पशु का पालन करेगा वो कभी पशु होने में नहीं जाएगा पक्का। और जो पशु का पालन नहीं करेगा उसका फिर मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, कोई जिम्मेदार नहीं उस व्यक्ति का, उस प्राणी का कोई भी जिम्मेदार नहीं है। अगर पशुओं को जितना पालोगे, माता पिता की जितनी सेवा करोगे, अपने स्नेही छोटे भाई बंधु आदि उनको सम्मान दोगे, उनको स्नेह दोगे तो शायद कितना पुण्य बढ़ेगा। उस पुण्य को कोई भी घटा नहीं सकता। लेकिन हमारा तो क्या है, घर के अंदर गाय को गोबर है तो ना उसकी सुगंध भी अपने गोमूत्र है तो ना, गोमूत्र गोबर उससे मच्छर भी नहीं आता। अरे हम लोग लिखता तो बीमार नहीं है, लेकिन एक बात है मच्छर भी नहीं आता, उसकी दुर्गंधी से बीमारी भी नहीं होती। आज गाय के गोमूत्र से कितने कितने इलाज हो रहे, तो घर में तो कहीं वो भी नहीं होता ना, इलाज की जरूरत। तो गाय कितना अच्छा सुकून है। और बच्चों अभी ले तो कहीं नाम में कोई कहीं पड़ जाए या कोई मजा में दिखी पे नहीं पड़े, तो गाय बच्चों के तो ऐसी हमारी परम पावनी संस्कृति है, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए अतिथि देवो भव, आज अतिथि तो नहीं है लेकिन आज कुछ भी रीति रिवाज भी हम भूल गए हैं। तो आपको समझना होगा हमारा विषय तो अधूरा ही रहता है, कभी पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन पुण्य करने के कितने अवसर हमको मिलते हैं। अगर हम उन पुण्य का अवसर नहीं लाभ नहीं लेते हैं तो आगे पुण्य का दरवाजे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। आप तो एक दरवाजा खोल दो, स्थानक रो दरवाजो उठन खोल देनो, आ अंदर 5 नौकानंद गिन लेना, 24 भगवान का नाम गुरुदेव की जयकार कर लेनी, बच्चे उसके जीवन में कभी भी कोई दरवाजा बंद नहीं हो। लेकिन वो लोग दरवाजा खोलते हैं जैन धर्म यानी स्थानक का, खोल के देखो सारे पुण्य उसके साथ जुड़ जाए। तो आप ऐसे महान पुण्यों के साथ अगर आप बने रहेंगे तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। आइए दूसरे काल में यानी दूसरे अगले दिन इसी बात को लेकर के और बहुत सारी बातें हैं, इसको चलाते जाएंगे, क्योंकि पुण्य के दरवाजे खोलने के लिए
बहुत सारे रास्ते हैं, हर रास्ते को देखेंगे, न मालूम कौन सा व्यक्ति कौन से रास्ते से गुजर करके क्या कर सकता है, पुण्य कर सकता है। तो ये बात आज पूरी नहीं होगी, आगे कभी अवसर मिलेगा जब इस बात का जिक्र किया जाएगा। आगे के साथ जुड़े रहेंगे, आगे भी आनंद, यहाँ भी आनंद, सर्वत्र आनंद हो, ऐसी मंगल कामना। गुरु अम्बे सौभाग्य को नमन वंदन करके, गुरनी माता प्रेम का आशीर्वाद दे करके उनसे नम्र निवेदन पूर्वक प्रार्थना करेंगे, आपकी मंगलमय छत्र छाया, आपकी कृपा आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ऐसी मंगल कामना। ओम शांति शांति शांति। बोलिए भगवान महावीर स्वामी पूज्य श्री रोटी स्वामी नरसिंहाचार्य महाचार्य प्रसाद ऐसे बोलते बुद्धे मानसाफी अय्यत तारी मंगलम अयंते मंगलम सिद्धे मंगलम साहु मंगलम केवली पनतम धन मंगलम तत्तारी उत्तमा अयंते उत्तमा सिद्धे उत्तमा साहु उत्तमा केवली पनतम धन उत्तमा तत्तारी शरणं भवजामि रितो का सन्ना चार मांगे चार उत्तम चार शरणा दो सागर से गिरना वन शरणा कोई जो भवे ज्ञान करारत अक्षय। हाँ आज सुनने की बात सारी वाणी बरसे गर्म सभा में गुरुनी सारी वाणी बरसे तुम्हारो नाचे मन मोर मारी कलियां बीत से तुम्हारो नाचे मन मोर मारी कलियां बीत से। साधना के शिखर पुरुष वितराग परमात्मा प्रभु महावीर को नमन। जगत में अवस्थित सभी आचार्य भगवंत एवं गुरु भगवंत को नमन। सुधर्मा पाठ को सुशोभित कर रहे गुरुवर्य प्रेम की बगिया के सुरभित सुमन विजय दादा जी महाराज साहब, प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब, पुण्या श्री जी महाराज साहब, थाना 3 के चरणों में भाव भरा वंदन। गुरु अम्बेश दरबार में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों सादर जय हिंद। सर्वप्रथम मेरे और चेंबूर श्री संघ की तरफ से माँ सती जी के आहार विहार एवं स्वास्थ्य की सुख शाखा पूछता हूँ। अभी 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा के दिन मैं राजस्थान था, कुमारिया में मेवाड़ भास्कर उप प्रवर्तक मेवाड़ की गादी के गादीपति पूज्य कोमल मुनि जी महाराज साहब के पास सानिध्य में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया गया था कुमारिया में। गुरुदेव ने माँ सती जी की सुख शाखा पूछी है। परसों गुरुदेव का 45वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। जैसा अभी गुरुवर्य ने फरमाया था जीव दया, परसों भी पूरे भारत में जीव दया दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पूज्य कोमल मुनि जी महाराज साहब का 45वां जन्मदिन। माँ सती जी का चातुर्मास पूर्व 1.5 दिन का छोटा सा प्रवास चेंबूर रहा। गुरुवर्य ने महती कृपा की हमारे पास, हमारे ऊपर, एवं सुंदर सा ऐसा भव्य नजारा पेश हुआ। चेंबूर का नालंदा हॉल खचाखच भरा हुआ, बहुत ही आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हुई। हमारे गुरुवर्य के आने से चेंबूर में एक रौनक आ गई। चेंबूर का काफी वर्षों से जो स्थानक साधना भवन बनाने का काम बताया था, गुरुवर्य ने वहां पधारे एवं मांगलिक फरमाया। उसके पश्चात हमारे काम में तेजी आई और मैं ऐसी आशा करता हूं कि इसी जुलाई माह में हम साधना सदन का काम शुरू कर देंगे। माँ सती जी, उस समय आपके समय की व्यस्तता थी और मैं अभी से आपको निमंत्रण दे रहा हूं कि आपका सुखे समाधि ये ऐतिहासिक चातुर्मास पूर्ण होए, उसके पश्चात चेंबूर को थोड़ा सा ज्यादा समय दे, ताकि हमारी जो धर्म ज्ञान की भूख है वो निश्चित ही मिट सके। मैं गुरुवर्य के लिए 2 शब्द
गुरुनी सा गुणवान है, ज्ञान के भंडार है। जो कोई इनकी शरण में आवे, कर दे बेड़ा पार रे। ज्ञान है अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मैं श्री संघ धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे सुंदर गुणवान एवं ज्ञानवान मां सती जी का चातुर्मास लाए एवं धर्म ध्यान का 7 दिन पूर्व से ठाट लग रहा है। वैसे तो आज एक संयोग है कि आज चातुर्मास का 7वां दिन है। तारीख 16 यानी 6 और 1 7, महीना 7 और साल भी 25 यानी 2 और 5 सब साथ ही साथ है। तो धर्म ध्यान का ठाट लगाना है एवं इस जो लड़ी मां सती जी ने एवं फूलचंद जी साहब ने जो बताई है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सभी को भाग लेना है एवं अपनी आत्मा को कल्याण की ओर अग्रसर करना है। मैं ऐतिहासिक चातुर्मास की मंगल कामना करता हूं एवं मां सती जी के स्वास्थ्य का निरोगी रहे, आपका संयमी जीवन निर्बाध रूप से चलता रहे, ऐसी मंगल कामना। मैं एक छोटा सा गीत है जो मनुष्य को जीवन मिला है, ये पुनः पुनः मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये हमारी पूर्व जन्म की पुण्य ही उसी के हिसाब से हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। तो इस जो थोड़े समय के लिए जो ये जीवन मिला है उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना है। पंछी उड़ जाएगा होतेगी बोर, पल में कट जाएगी सांसों की ये डोर। गादा प्रभु गुण गा, पंछी उड़ जाएगा होतेगी भोर, पल में कट जाएगी सांसों की ये डोर। अवसर के रहते ही चाहे कुछ भी सीख, निंदिया से जग जाना है, निंदिया को जग जोर। पंछी उड़ जाएगा होतेगी बोर, पल में कट जाएगी सांसों की ये डोर। चाहे जीने के खातिर फिर विश्वास जगाए, पर प्यारे ये जीवन जग के ये 2 ही क्षण, क्या जाने कब तेरी धड़कन रुक जाए। तरम तुझको ले जाने को आएंगे यमदूत, सारी दुनिया में फिर मच जाएगा शोर। पंछी उड़ जाएगा होते ही भोर, पल में कट जाएगी सांसों की ये डोर। जय हिंद जय भारत। अभिनंदन पाठ पर विराजित विजयलता जी महाराज साहब आदि शाना के चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हूँ। गुरुदेव दक्षिणी गुजरात ग्रामीण महासंघ आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है और काफी समय से आप गुजरात में नहीं विजित रहे हो। आपसे मेरा एक ही विनती है कि आपका चातुर्मास पूर्ण होने के पश्चात दक्षिणी गुजरात ग्रामीण महासंघ काफी विस्तार में है, हर गांव में आपको बताना है, क्योंकि इसके पीछे बहुत एक बड़ा रीजन चल रहा है कि अपन के श्रावक पद चेंज हो रहे, इसलिए आपको वहाँ पे ग्रामीण महासंघ में बताना। 134 गांव हैं पूरा ग्रामीण महासंघ का और काफी चल रहा है प्रचार। जितने भी साधु संत आते हैं 8 महीना में ब्याह करते हैं, तो मेरा एक ही उद्देश्य रहता है गुरुदेव आप सब जगह पधारो। जो ये प्रॉब्लम हो रही है उसका थोड़ा सुधार करना बहुत जरूरी है। अपन के संप्रदाय जितने भी है आधे इधर उधर बिगड़ रहे हैं, तो आपको मेरा ये निवेदन और अनुरोध है कि आपका चातुर्मास पूर्ण होने के पश्चात आप दक्षिणी गुजरात ग्रामीण महासंघ आपका हार्दिक स्वागत करता है। आपको बताना है, आपकी अमृतवाणी का सब लाभ लेने के लिए बैठे हैं और आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बार बार अनुरोध कर रहा हूँ, एक बार आप
ये चातुर्मास पूर्ण होने के पश्चात दक्षिण गुजरात की ओर पधारे, ये मेरी आपसे विनती है। सादर है। अच्छा, मुंबई में जो मेवाड़ संघ का आज जो प्रोग्राम है और आने वाले इतनी व्यवस्था काफी सुंदर है और सुहानी है, उसके लिए मैं पूरा मेवाड़ संघ को दक्षिणी गुजरात ग्रामीण महासंघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपकी व्यवस्था बहुत सराहनीय है। सादर जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र। हो जाती है वो धरा पावन, जहाँ विचरते आप रहते हैं। धरती भी हो जाती है शीतल, जहाँ चरण गुरु के पड़ते हैं, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमस्कार करने के पश्चात उनकी आत्मा में विचरण करने वाले संत सत्युग के चरणों में कोटिश वंदन। गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन गुरुनी मैया प्रेम उगम राज विजय के चरणों में कोटि वंदन नमस्कार। अत्र विराजित दक्षिण दीपिका विजयलता जी महाराज साहब, साध्वी श्री प्रज्ञा श्री जी, पुण्य श्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाई बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। गुरु मैया का चातुर्मास हमें मुंबई की नगरी पावन धरा पर मेवाड़ भवन में प्राप्त हुआ है। यह बड़ा ही धर्ममय होगा। गुरु मैया का सानिध्य हमें मिला। इन 4 महीनों में तपस्या व धर्म करने का पूरा सौभाग्य हमें मिला है। चेंबूर महिला मंडल इस चातुर्मास में धर्म तप त्याग जो भी आपका जैसे मैसेज आएगा पूरा सहयोग रहेगा। चेंबूर महिला मंडल इस कार्य के लिए हमेशा आगे रहती है। जो भी तपस्या आप करवाएंगे, जो भी धर्म त्याग का मैसेज आएगा, वो सब आगे से आगे चलता रहेगा। गुरुनी मैया, आपका चातुर्मास से पहले चेंबूर में पर्दाकरण हुआ था और धर्म लाभ मिला। आप चातुर्मास के इस पावन अवसर के पहले चेंबूर पधारे थे। आपने फरमाया कोई बहनों के चेहरे पहचान में आ रहे हैं, लेकिन ये पहचानने के लिए आपको पुनः वापस चेंबूर में पधारना है। मेवाड़ महिला मंडल कंचन जी सिंघवी अध्यक्षा जी के नेतृत्व में और लीला जी सांकला और लीला जी खरवड़ के कुशल नेतृत्व में मेवाड़ महिला मंडल का कार्य नित्य नई ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है। यह गुरुनी मैया का धार्मिक कार्यकाल बहुत ही अच्छे से चलेगा, यही मंगल कामना करते हैं। चेंबूर महिला मंडल में हमारे मंत्री जी आरती जी कुमार की 1 तारीख और 15 तारीख को क्लास चलती है। ज्ञानशाला के बच्चों में भी वो टीचर है, मंत्री जी आरती जी कुमार, सुशीला जी पोखरना और मीना जी डांगी, तीनों शिक्षिकाएं मिलकर ज्ञानशाला के बच्चों को भी आगे निरंतर बढ़ा रही है और धर्म कार्य में अच्छे से कार्य कर रही है। कन्या मंडल, नवयुग मंडल, श्रावक संघ, चेंबूर महिला मंडल हमेशा धार्मिक कार्यों में आगे रहा है और आगे भी करता रहेगा। इसी तरह आपका आशीर्वाद का सानिध्य मिलता रहे। जय जिनेंद्र, जय विकसित नव कुसुमों का पराग तुम पर हर्षे। चंदो मुलक मुलकांत सूरज कण कण में दमकांत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, पाकर तुमको धन्य धरा। इन शासन गौरवशाली है, कदम कदम पर नव वसंत है, कदम कदम दिवाली है। पाकर दर्शन सब हर्षांत, जय जय त्रिभुवन पूजित संत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, जनक किशोरी सुत भरया त्रिभुवन आज
मिटते जन्म जन्म के द्वंद आरती उतारे भक्ति दीप धरे कीर्ति कंगना धारण करती रसो दिशाए हर्षित भक्त भवर गुण कीर्तन विनचित यश चरणों में गुंजित पति परवर चित कुमुदानंद जय जय अक्षय आनंद कांद आरती उतारे भक्ति दीप धरे जय जय जिन शासन का चंद जय जय प्यारा देखा नंद आरती उतारे भक्ति दीप धरे आरती उतारे भक्ति दीप धरे आरती उतारे भक्ति दीप धरे बोले समझ संध्या मेवाड़ संके रोमणी पूज्य प्रभु पूज्य बुद्धे से हमारा साहब की जय ऐसो पंचन मुकारो सब पाप प्रणाशन मंगलाम च सर्वेसिन पद्मम अभय मंगलम पूज्य श्री रोटस्वामी नक्षत्राचार्य भंडाचार्य प्रसादा ऐसे योगवतो गोदे माता के जय तारी मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्धे मंगलम साहु मंगलम देवी मंगलम चतारी लोग तुम्हारे ते लोग तुम्हारा सिद्धे लोग तुम्हारा साहु लोग तुम्हारा केने पर मंगलम लोग तुम्हारा चतारी शरणं पवजामि अरिहंते